वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान शिक्षा समाचार 18 जुलाई 2020। आरबीएससी 12वीं कला वर्ग का परिणाम अगले सप्ताह तक संभव। जयपुर टाइम्स अजमेर। आरबीएससी की 12वीं कक्षा का सबसे बड़ा परिणाम अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है। ये परीक्षा परिणाम 12वीं कला वर्ग का होगा। इस परिणाम का प्रदेश भर के 5,90,923 विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। 30 जून को समाप्त हुई थी परीक्षाएं। एनसीएस पोर्टल पर ऑनलाइन रोजगार मेला सोमवार को। बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों के अवसर। रोजगार मेले में करें ऑनलाइन आवेदन। जैसलमेर। रीट प्राथमिक लेवल प्रथम से बीएड को बहाल करने की मांग। 6,000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें तदर्थ प्रमोशन का तोहफा दिया है। जयपुर कानून व्यवस्था। पुलिस मुखिया ने भेजा था गृह विभाग के पास प्रस्ताव। शिक्षा शुल्क में छूट निर्धारित करे सरकार। अभावी की मांग। जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों के दौर में छात्रों तथा अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालय में शुल्क नियंत्रण व पूर्व में तय शुल्क में छूट देने के लिए शुल्क निर्धारण समिति के गठन की मांग की है। एनसीएल में कई पदों पर वैकेंसी। श्रीगंगानगर। नॉर्दर्न कॉल फील्ड्स लिमिटेड एनसीएल में कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये सभी पद जो है टेक्निकल है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति का इंतजार। जयपुर। प्रदेश के विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब तक राज्य के 3 विश्वविद्यालयों को स्थायी रूप से कोई कुलपति नहीं मिला है, बल्कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक नजदीकी विश्वविद्यालय कुलपति को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेईई एडवांस के सिलेबस में कटौती की संभावना बहुत कम। श्रीगंगानगर। युवाओं को और अवसर मुहैया कराए सरकार। डॉक्टर नीलम महेंद्र। प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 4 अगस्त से। श्रीगंगानगर। जल्द किए जाएंगे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 की तिथियां जारी कर दी है। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर विषयवार 4 से 7 अगस्त तक परीक्षाएं कराई जाएगी। फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। निशंक। हिंदुस्तान समाचार नई दिल्ली। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कंटेंट की रिकॉर्डिंग व अपलोड करने के लिए कॉलेज शिक्षकों ने मीटिंग कर लैपटॉप सहित समुचित सुविधाओं की मांग। साथ ही निदेशक द्वारा व्हाट्सएप मैसेज से कॉलेज शिक्षा प्रशासन चलाए जाने पर जताया कड़ा ऐतराज। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू। श्रीगंगानगर। सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक बोर्ड का आइडिया किया खारिज। बच्चों पर और न ला दे बोझ। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। नीतिगत मामला कोर्ट के दे दखल। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्चों के साथ सहानुभूति रखिए और ऐसा कुछ भी और मत कीजिए जो उनको स्कूल बैग का बोझ बढ़ा दे। अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस में भी अलग अलग। देश में बहुत है महत्वपूर्ण मामले। जिले के 278 विद्यालयों में उड़ान कार्यक्रम शुभारंभ। एमओयू साइन कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। धौलपुर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में धौलपुर जिले में किशोर किशोरी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम का पूरे जिले में विस्तार कर आईपीई ग्लोबल के साथ अग्रिम कार्य योजना संबंधी बैठक का आयोजन कर उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्ष में जिले के बाड़ी ब्लॉक के सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर 9 से 12 के किशोर किशोरियों को उनके स्वास्थ्य संबंधी जीवन कौशल पर सरल सत्रों के माध्यम से जानकारी देने के संबंध में चर्चा हुई। वेतन को भटक रहे शिक्षक संघ सियाराम ने घेराव की चेतावनी दी। बांसवाड़ा। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले 20 जुलाई से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। महिला टीचरों के अभाव में बेटियों का स्कूल से मोहभंग। टीचर कर रहे हैं घर घर हर मुद्दे पर सर्वे। एसके मंगल। मेडिकल पीजी काउंसलिंग को रद्द करने का आदेश निरस्त। जयपुर। प्राध्यापक रसायन विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 18 का परिणाम जारी। अजमेर।
विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जाति वर्ग की मेरिट के अनुसार नियुक्त होने के हकदार, विधि विरुद्ध सरकार का निर्णय। जोधपुर। सितंबर में गिनू की परीक्षाएं। जयपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून सत्रांत की परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2020 में होगा। वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा का परिणाम जारी। अजमेर। शिक्षा बोर्ड ने एकल और द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। परीक्षा और कट ऑफ राज्य और जिला स्तर पर तय। पुरस्कार राशि। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रवेश निःशुल्क। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 दस्तावेजों की जांच 20 जुलाई से। अजमेर। मदरसों के विद्यार्थियों को भी अब मिल सकेगी ऑनलाइन शिक्षा। मोबाइल के जरिए मदरसे के विद्यार्थियों को पहुंचाया जाएगा स्टडी मटेरियल। पाली। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी करेंगे निगरानी। नरेंद्र सिंह को जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार। जयपुर। राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़ को दिए जाने के आदेश शुक्रवार को जारी किए हैं। जेईई मेन में एनटीए ने फोटोग्राफ को लेकर रियायत। कोटा। देश ने की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को इस वर्ष 1 से 6 सितंबर के मध्य 2 सितंबर में सुबह 9 से 12 व दोपहर 3 से 6 के मध्य होना प्रस्तावित है। इसमें 9 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को बैठने की संभावना है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बिना तौले खाद्यान्न लेने की मजबूरी। जोधपुर। शिक्षा मंडेला के विचारों की प्रासंगिकता। 18 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाने का मामला दर्ज। जयपुर। इस संबंध में डोटासरा की ओर से एसओजी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साइबर टीम अकाउंट बनाने वाले के संबंध में जुटा रही है जानकारी। स्कूटी वितरण योजना के लिए अब सख्त हुआ निदेशालय। पाली। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिर हो सकेगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग। राजस्थान हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के निर्णय को पलटा। जयपुर। ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों की 89 सीटों को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। मनोज कुमार को। डीयू में दाखिले के लिए पंजीकरण का आज अंतिम अवसर। नई दिल्ली। शाम 5 बजे तक दिल्ली के विश्वविद्यालय के दाखिला पोर्टल पर करा सकेंगे आवेदन। इन बातों का रखिए ध्यान। पंजीकरण कराने वाले छात्र अपना शुल्क जमा कराए। आईआईटी के लिए नहीं रहेगी 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता। नई दिल्ली। इस साल प्रवेश नियमों में बदलाव की सिफारिश को सरकार ने दी मंजूरी। अब सिर्फ जेईई एडवांस और 12वीं के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश। जेएनयू के ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे अगस्त में आएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कई स्कूलों व विशेष केंद्रों ने लॉकडाउन के दौरान अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया है। कई स्कूलों के ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऑनलाइन परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों की संस्थान खुलने के बाद होगी परीक्षाएं। नई दिल्ली। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बनाने की ज़रूरत है जो कौशल विकास पर जोर दे। सुविचार 18 जुलाई 2020। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। शिक्षा समाचार राजस्थान 18 जुलाई 2020।